हेलो बेटा बच्चों, 12th के बैच में हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है और बिल्कुल एंड पर है। आज हम लोग उसके कुछ एक्स्ट्रा छोटे मोटे जो टॉपिक बाकी हैं वो देखेंगे। इसी में कुछ मैट्रिक्स के भी हम लोग छोटे मोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे बाकी है। कहने का मतलब ये है कि आज की जो क्लास है वो प्योरली ऑलमोस्ट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, इसमें 90% हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई में नहीं आते बट एंट्रेंस में आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आज की आपकी क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब सिर्फ एंट्रेंस के मैक्सिमम वो टॉपिक होंगे जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं और आते रहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक देखने बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे, वही एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और जेईई मेंस तक का मेन बड़े बड़े टॉपिक। अब छोटे छोटे टॉपिक जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं या इनडायरेक्टली भी जिनका बहुत जबरदस्त यूज होगा। ठीक है, तो वही टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे सबसे एंड में, तो वो ध्यान से देखना है। सबसे पहले इजी और जो एनसीईआरटी के 2-3 छोटे मोटे टॉपिक है वो खत्म करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे जहां पर हम लोग रैंक निकालना सीखेंगे मैट्रिक्स की, सिग्मा कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, इंटीग्रेशंस ऑफ डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, और कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है सब कुछ, तो ध्यान से देखो जरा। चलो मुद्दे पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। ठीक है, तो टॉपिक आपको पता ही हमारा डिटरमिनेंट चल रहा है। डिटरमिनेंट हमारा टॉपिक है। अब ध्यान से देखो जरा। पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज बाकी थी जो एनसीईआरटी में भी है, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट या एप्लीकेशन, सॉरी, एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स। एप्लीकेशंस की बात करेंगे डिटरमिनेंट की। देखो बहुत एप्लीकेशंस है, वैसे तो बहुत वाइड एप्लीकेशंस है इसकी, बट फिर भी कुछ मेन एप्लीकेशंस में डिस्कस कर देता हूं जो आप लोग अभी से पीछे से ही आप लोग इनको पढ़ते आ रहे हो। फिर भी सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट कंडीशंस होगी इसकी, ए पार्ट देखेंगे। इसका ए पार्ट में आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कि एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्सेस अगर मैं आपको दे दूं x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो इसका एरिया हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये डायरेक्ट इसका एरिया हो जाएगा। और साथ में क्या लगा दोगे, हाफ लगा दोगे। ठीक है, साथ में क्या लगेगा, हाफ। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है। हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है जहां पर हम लोगों ने एरिया कैसे निकालते हैं किसी ट्रायंगल का, अगर उसके वर्टिसेस दे रखी हैं तो इसमें हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। अब यहीं से ही हम लोग अगर कोलिनियर है, नेक्स्ट कंडीशंस, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। बी, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते तो हम लोग क्या कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, इफ पॉइंट, यही पॉइंटों को ले लेते हैं हम लोग, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, 3 पॉइंट है आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, तो क्या होगा, एरिया 0 हो जाएगा। तो कोलिनियर में ये जो एरिया का फॉर्मूला है y1 x2 y2 x3 y3 और 1, और इसे क्या रख देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस। एरिया मीन्स अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हम लोग ये कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशंस देखते हैं इसकी। ठीक है, ये बी के बाद सी। अच्छा, एरिया के साथ हम लोग किसी लाइन की इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं अगर 2 पॉइंटों से पास होती है। मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, या ज्वाइनिंग पॉइंट्स, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, x1 y1 x2 y2, सेम कंडीशंस है।
ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर इक्वेशन निकालनी है xy1 ऐसे लिखेंगे, ये वेरिएबल पॉइंट आ गए, x1 y1 1 और x2 y2 1 और इक्वल्स टू 0। मीन्स अगर कोई लाइन दो पॉइंटों से पास होके जाती है और उसकी इक्वेशंस निकालनी है, उसके लिए भी हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर डी में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, डी में हम लोग बात करते हैं इफ कोई लाइन से, तीन लाइंस ली है मैंने, लाइक दिस ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 1 1 1, फिर a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। अगर कोई तीन लाइन कॉन्करेंट है, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आर कॉन्करेंट, आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब समझते हो, तीनों लाइनें सेम इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जाती हैं, L1 L2 L3। अगर वो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जाती है तो ऐसी लाइनें जो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जाती हैं, जिनमें कॉमन पॉइंट होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट। और अगर लाइनें कॉन्करेंट है तो कंडीशंस बहुत ही क्लियर है। इनके जो कोफिशिएंट्स की डिटरमिनेंट है वो बनाओ, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है भाई कभी कभी डायरेक्ट, और वो 0। वैसे स्ट्रेट लाइन में भी मैंने आप लोग को ये पढ़ाया 11th में एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर तीन लाइनें कॉन्करेंट है तो तीनों की जो कोफिशिएंट्स की डिटरमिनेंट बनाएंगे उसे रख देना 0। तो ये पहली एप्लीकेशंस। अभी थोड़ी सी और एक दो एप्लीकेशंस मैं आप लोग को बता देता हूं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशंस की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो ध्यान से देख लो जरा। देखो, इन पर एग्जाम्पल की कोई नीड नहीं, बहुत ही सीधा सीधा है। जिस भी क्वेश्चन पर एग्जाम्पल की नीड होगी उसमें मैं दूंगा। ठीक है, चलो और एक दो एप्लीकेशंस देख लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं ई पार्ट पर। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में भी हम लोग इसके एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। इसका तो आप लोग स्टार्टिंग से बहुत यूज कर रहे हो फिजिक्स में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी हम लोग इसे बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे कैसे करते हैं। देखो, आप लोग को पता है कि अगर मैं दो वेक्टर लूं, ए वेक्टर लिया मैंने, a1i कैप, b1j कैप और c1k कैप, और एक बी वेक्टर लिया, a2i कैप, b2j कैप और c2k कैप। तो इनका प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। देखो, अगर मैं इनकी बात करूं a क्रॉस b, तो इसके लिए भी हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट लगाते थे, याद होगा ये तो सभी बच्चों को, i कैप, j कैप और k कैप। ठीक है, और यहां पर जो ये कोफिशिएंट है वो रखेंगे, लाइक a1 b1 c1 a2 b2 c2, और बस इसे सॉल्व कर लेते थे तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस, इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूं मैं, इन पर ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और कई बार आए हैं। तो इंपॉर्टेंट कंडीशंस में, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब समझते हो आप, वैसे हम लोग वेक्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट कहीं अगर आए कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है, देखो इस पर एक क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, लाइक मैंने एक वेक्टर लिया a, एक b और एक c, आर कोप्लेनर। ठीक है, लेट कर लो कि a वेक्टर हमारा a1i कैप, b1j, c1k कैप, एक b वेक्टर है a2i कैप, b2j कैप। वैसे ये वेक्टर में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसे, डोंट वरी। दिस वन इज a3i कैप, b3j कैप एंड c3k कैप, और ये कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर में हम लोग a1 b1 c1 इनकी जो कोफिशिएंट्स है उनकी डिटरमिनेंट बनाएंगे,
और दिस वन इज A3 B3 और C3, डिटरमिनेंट बनाई। और अगर कोप्लेनर है तो ये मस्ट बी इक्वल्स टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ठीक है। मीन्स अगर कोई तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो कुछ नहीं, उनकी जो IJ कैप के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जो डिटरमिनेंट होगी मस्ट बी इक्वल्स टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ठीक है। और लास्ट देखते हैं एक और एप्लीकेशंस, ठीक है। इतनी एप्लीकेशंस एक साथ आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, तो ध्यान से देख लो, सारी एप्लीकेशंस नहीं आपको एक जगह मिलेगी। तो जी में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब हम लोग कंडीशंस ऑफ जनरल इक्वेशंस देखते हैं, जनरल सेकंड इक्वेशंस, ठीक है। देखो जरा, कंडीशन ऑफ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। x एंड y में जो सेकंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशंस है, अगर उसकी कंडीशन देखनी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं इधर ले आता हूं, उधर स्पेस नहीं है हमारे पास, तो क्या कंडीशंस होगी ध्यान से देखो जरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स इस पर भी आप लोग देखोगे, मैं ये नहीं कहूँगा, इस पर जेई में थोड़ा सा कम आता है, बट बिट्स प्लानी वगैरह एनडीए वगैरह में यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। जेई में भी आ जाता है समटाइम, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस होती है, ax², ये सेकेंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशंस है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने ये डिस्कस की थी, देखो ये। अब ये लाइन वैसे तो ये कोनिक की जनरल इक्वेशंस है, ये सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सबको रिप्रेजेंट करती है। बट ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, इफ रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कंडीशंस क्या होती है, ये डिटरमिनेंट बनाता हूं। वैसे उसमें मैंने दूसरी वे से भी आप लोगों को सिखाया था, वो आया था ऐसे ही, देखो ABC और यहां से चलो FGH, और अब हम लोग क्या बना देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना देंगे, ये H तो ये H, ये G तो ये G, और ये F तो ये F, और ये मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। ये कंडीशंस है। वैसे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है, बट फिर भी आई नो ऐसा अगर नहीं याद होती आप लोगों से तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ऐसे सीक्वेंस ये सॉल्व करके ना, ये आती है, ये होती है ABC, सीक्वेंस फॉलो करो, +2FGH, सीक्वेंस फॉलो किया है। बस इतना याद करने के बाद आप ऐसे देखो, A का प्रोडक्ट करो F के साथ और माइनस कर दो, AF², फिर B इंटू G का स्क्वायर, यही आएगी ये सॉल्व करके, और C इंटू H का स्क्वायर, C इंटू H का स्क्वायर, तो ये डेल्टा आएगा। अगर आपको वैसे याद करनी है तो ऐसे। तो ये थी भाई एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट, सारी एप्लीकेशंस करा दी है मैंने, ठीक है। वैसे तो बहुत और एप्लीकेशंस भी होती है, बट सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, जैसे कोप्लेनर पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, यहाँ पर इस तरह की इक्वेशंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करती है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। तो जो मेन एप्लीकेशंस थी सारी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, चलो अब नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। अब कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे बाकी हैं, वो भी कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट, भाई है इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो डिटरमिनेंट के, दो केसेस कराऊंगा मैं इसमें आपको। केस वन में तो है तो एक ही केस, वैसे दो में लिखा जरूर है मैंने, ठीक है। लेट करो हमारे पास दो डिटरमिनेंट है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एक को लेट कर लेते हैं A1 A2 A3, या ऐसे ले लेते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, एक ये ली, और एक और ले लेते हैं
इस तरह की, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। एंट्रेंस में एडवांस में भी इस पर क्वेश्चन आए हैं, लेकिन क्या होता है इनका प्रोडक्ट दे देता है, उसे अलग करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे भाई बनाएंगे ये देख लेते हैं। इनका प्रोडक्ट बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अगर याद करने वाली बात बताऊं तो कुछ नहीं, ये वाली जो है ना इसे 3 टाइम्स लिख दो, इसे 3 टाइम्स लिखो ऐसे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। फिर दोबारा इसे लिख दो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C। एक बार और लिख दो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C। 3 बार लिख दिया ना। अब इसकी पहले से ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ। इसका क्या करो, फर्स्ट कॉलम उठाओ, ठीक है, और ऐसे मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या आएगा, ये इसके साथ। अब ऐसे लिख दो, x1 x2 x3 और बीच में प्लस। यहां पर हम लोग लिखेंगे x1 x2 x3 बीच में प्लस। यहां पर भी x1 x2 x3 बीच में प्लस। बस ये कंडीशन है, ध्यान से देखो जरा। फिर नेक्स्ट कंडीशंस की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट भी इसी तरह काम करेगी, इसी तरह काम करेगी। मतलब इसमें भी क्या, अब फर्स्ट हो गया, अब सेकंड लोगे। तो यहां पर y1 y2 y3 y1 y2 y3 y1 y2 y3। फिर इसमें लास्ट वाली बस ये, ठीक है, ये z है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहां पर z1 z2 z3, फिर z1 z2 z3 z1 z2 z3। तो ये कंडीशंस है, बहुत ही सिंपल सी। होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसी में केस 2 की अगर मैं बात करूं, केस 2 कुछ नहीं है, एक ही मैट्रिक्स का अगर उसी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, बस ये मैं दिखाना चाहता हूं। उसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। मीन्स एक ही मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे करते हैं, एप्लीकेशंस उसकी है, समटाइम यूज हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस, ओके। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में एक मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकाल, डिटरमिनेंट का स्क्वायर। वैसे तो नॉर्मल भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है, बट अगर इन्हें प्रोडक्ट करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का प्रोडक्ट किया मैंने इसी के साथ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। कुछ नहीं, सेम कंडीशन जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा कंडीशंस हमारे पास क्या आएगी यहाँ से। चलो वही कंडीशन जैसे मैंने अभी आपको बताया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। फिर दोबारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। डन। अब देखो ये फर्स्ट वाली हम लोग उठाएंगे और प्रोडक्ट कर देंगे। ध्यान से देखना जरा, A1 प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा, A2 प्लस A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, फिर B1 B2 B3 B1 B2 B3। यहाँ पर लास्ट C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 और C3। ये कंडीशंस आ गई सिंपल सी। तो ये कंडीशंस होती है, ऐसे हम लोग इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी पूरी कंडीशंस की, ठीक है भाई बच्चों। तो ऐसे हम लोग इसे कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। प्रोडक्ट के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई बच्चों। देखिए जरा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग।
या दोनों एक साथ देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन भी हम लोग देख लेते हैं और इंटीग्रेशन भी। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी अगर हम लोग को डिटरमिनेंट मिल जाए, ठीक है, अब देखो जरा इस तरह की कंडीशंस मैंने बताई है। मैंने कोई आपको डिटरमिनेंट दी डेल्टा ऑफ एक्स की फॉर्म में ऐसे, और इसमें ये दिया देखो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, और सब कांस्टेंट है। अगर लेट करो ये कांस्टेंट है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, मैं आप लोग को लिख देता हूं इसमें ए एफ सी पी क्यू आर बिलोंग्स टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है कोई ना कोई, ठीक है। तो अब अगर हम लोग को इसका इंटीग्रेशन, पहले डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका। तो सबसे पहली कंडीशंस डिफरेंशिएशन की होगी। लेट करो मुझे करना है डेल्टा, एक ऐसे डैश से रिप्रेजेंट कर दूंगा, या डेल्टा डिवाइड बाई डी एक्स, या ऐसे। तो कुछ नहीं है बच्चों, बस जोन सी ये है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स, एच डैश ऑफ एक्स, ए एफ सी पी क्यू आर, ये पहला केस है इसका, ठीक है। अगर इसका करना होता, ये फर्स्ट केस है जो मैंने आप लोगों को बताया है, और इसी का अगर इंटीग्रेशंस करना है, डिफरेंशिएशन में अभी एक केस और आएगा वो मैं बताऊंगा। लेट करो इसी का इंटीग्रेशंस करना होता, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता ये समझ लेते, इनका इंटीग्रेशंस कर देते बस, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेट करो ए से बी करना है तो ए टू बी, जी ऑफ एक्स ए टू बी, और एच ऑफ एक्स ए टू बी, और सब कुछ सेम। ए, ये बी लिख लो एफ की जगह, सीक्वेंस आ जाएगा ना, ए बी सी, और ये हमारा पी क्यू आर। अब ये इसमें एक केस है, अब डिफरेंशिएशन में एक केस हो रहा है भाई हमारे पास, सेकंड केस, कि इन केस जो हम लोग कंडीशंस की बात करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट केस है, हम लोग अब सेकंड केस की बात करेंगे कि सेकंड केस में हमारे पास क्या क्या कंडीशंस आती है। देखो हमारे पास अगर एक आती है इस तरह की, f1x मतलब f2x, g1x, g2x, और इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो dA बाई dx। कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है कि पहले फर्स्ट रो का कर लेते हैं, ये एज इट इज, प्लस फिर सेकंड का कर लेते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे। तो ऐसे भी हम लोग इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी कि हम लोग इनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस कैसे करेंगे। दोनों कंडीशंस, दोनों केस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन का भी और इंटीग्रेशंस का भी। तो इसी तरह हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड में मैंने 2x2 वाली लिया, इसकी जगह 3x3 वाली होगी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो भी हम लोग इसी तरह इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको कि भाई अगर 2x2, अगर 3x3 वाली है, पहले फर्स्ट रो का करेंगे दोनों एज इट इज, फिर सेकंड का फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, और फिर थर्ड का फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी कंडीशंस, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में कर सकते हो, या ग्रुप में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो ये कहानी थी हमारी, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ कराया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिग्मा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिग्मा, कि सिग्मा कैसे निकालते हैं। इस पर एक क्वेश्चन लेंगे, एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आता है। अभी तक तो ये बहुत ही इजी से टॉपिक थे, ठीक है। बात करते हैं हम लोग सिग्मा, सिग्मा ऑफ अ डिटरमिनेंट।
भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मीन्स भी और एडवांस पॉइंट ऑफ से, एडवांस में भी कई बार क्वेश्चन आए, सीधा क्वेश्चन, मतलब इतना इजी क्वेश्चन आता है इस पर। भाई जिसे नहीं पता उसके लिए तो थोड़ा टफ होगा, वरना जिसे पता है पढ़ के गया उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। सिग्मा कैसे निकालते हैं, मैं पहले आपको एक डिटरमिनेंट लेकर दिखाता हूँ। देखो मैंने कोई डिटरमिनेंट ली डेल्टा आर, कोई इस तरह की डिटरमिनेंट ली, बनानी पड़ेगी डायरेक्ट एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि लेते कैसे, एज ए एग्जाम्पल डायरेक्ट, ठीक है। यहां पर कुछ फंक्शंस, कोई सी एक रो या कॉलम हम लोग आर के रेस्पेक्ट में लेंगे और जिसे वेरी कराएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कंडीशंस है, मैंने कोई भी कंडीशंस ली लाइक 2r - 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशंस ली मैंने NCR, ठीक है। और एक कंडीशंस ले ली मैंने r प्लस या r ले ली बस, ठीक है, r ले ली, ओके। ये कंडीशंस है हमारे पास, चलो इसे भी प्लस ले लेते हैं, ठीक है। और कंडीशंस देखेंगे कैसे कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या आई है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है एक। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी ले लिया लाइक साइन x की पावर m, ठीक है, 2x² - 1, यहाँ पर कुछ भी ले लिया 10x, और यहाँ पर जो लिया है वो बहुत ही सोच समझ के ले रहा हूँ मैं। जैसे ये 2 की पावर n, ये n+1 लिया मैंने, ठीक है, और ये n² - 1 लिया, समझना मजा आएगा बहुत। तो अब इसे, इसका हमें क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए, वी नीड सिग्मा डेल्टा r, वी नीड दिस वेयर r वेरी फ्रॉम 0 to n, r वेरी फ्रॉम 0 to n। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो हम लोग देख लेते हैं। भाई इधर भी सिग्मा लग जाएगा, अब तो सिग्मा जहां पर r वेरी करेगा किससे, 0 से n, पूरी डिटरमिनेंट पे 2r - 1 NCR, दिस वन इज r, ठीक है, दिस वन इज सिग्मा साइन x की पावर m 2x² - 1 और 10x, और दिस वन इज n² - 1 2 की पावर n और n+1। जब हम लोग सिग्मा लगाएंगे तो सिग्मा जो लगेगा बस इस वाली ऊपर वाले इस वाली रो पर लगेगा, तो इस पे लगा देते हैं सिग्मा, क्योंकि r क्या है, वेरिएबल है, और r वेरिएबल बस इसमें है, और सारे कोई में भी r नहीं है। तो हम लोगों ने किया कैसे, सिग्मा को इनसाइड लेकर गए, सिग्मा 2r - 1 सिग्मा NCR, r वेरी कर रहा है 0 to n, और दिस वन इज सिग्मा r वेरी कर रहा है 0 to n, ठीक है। इसे r नहीं लेते, इसे 1 ले लेते हैं, ठीक है, दिस वन इज 1, तभी बात बनेगी, ठीक है भाई। और यहां से देखो इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, x और ये n+1। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। देखो इनकी वैल्यू मैं अलग से निकाल के दिखाता हूं आपको कि इनकी वैल्यू होती क्या क्या है। इन तीनों की वैल्यू अलग से निकाल के दिखा रहा हूं मैं कि इन तीनों की वैल्यू होती क्या है, वो देख लेते हैं। देखो जरा इधर देखो, फर्स्ट समीशन r वेरी फ्रॉम 0 to n, दिस वन इज 2r - 1, जब इसमें 0 रखेंगे -1, 1 रखेंगे 1, 3 अप टू, देखो टोटल 0 से लेट करके और n+1, तो टोटल टर्म्स n+1 रही होगी। अगर इसे हटा दूं तो ये टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है ना, और फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम, स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर का सम होता है डायरेक्ट n², ठीक है। मीन्स अगर ये 1 3 5 अप टू दिन इनका सम होता है n², स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर, तो यहां से आ गया ये n² - 1। फिर दूसरा ये तो पता ही है, समीशन r वेरी कर रहा है 0 to n, NCR ये हो गया ना, NC0 NC1 अप टू NCN, और इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n अगर बाइनोमियल पड़ी है। और लास्ट ये है समीशन ऑफ 1r फ्रॉम 0 to n। देखो 0 रखेंगे तो भी 1, 1 रखेंगे तो भी 1, 2 रखेंगे इसमें r की वैल्यू तो भी 1, अप टू 1। 1 कितनी बार ऐड हुआ है, कितने टर्म्स हैं इसमें, n+1, क्योंकि 0 से लेके n तक है, 0 भी काउंट, तो n+1 टाइम जब 1 को ऐड करूंगा तो n+1 आ जाएगा। समझ में आ गया।
तो अब देखो कहानी कितनी बढ़िया बनेगी। कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि इसकी वैल्यू मैंने अभी अभी आपको निकाली, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू निकाली 2 की पावर n, और ये 1 वाले की वैल्यू निकाली n प्लस 1, ठीक है। यहां पर हमारे पास साइन जो भी है इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, और 10x, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। और ये बना यहां पर n स्क्वायर माइनस 1 गिवन था, 2 की पावर n और n प्लस 1। अब देखना जरा, इसकी दो क्या होगी, दो रो सेम हो गई, ये वाली और ये वाली, दोनों रो सेम हो गई, तो भैया आंसर इसका क्या आएगा, आंसर इसका 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिग्मा ऑफ डिटरमिनेंट, एज अ एग्जांपल पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन आए बेटा, कई बार आप देखोगे प्रीवियस ईयर में भी, एडवांस में भी, मेंस में भी, बिट्स प्लानिंग एनडीए कोई भी एग्जाम दिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो भैया मेन चीजें खत्म होगी, अब कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स बाकी है, 2-3 वो खत्म कर लेते हैं और खत्म कहानी पूरे चैप्टर की, ठीक है। अब कुछ एडिशनल में टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ओहो अभी रैंक भी बाकी है, चलो पहले टाइप देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वैसे तो मैक्सिमम टाइप्स मैं करा चुका हूं, बट कुछ छोटे मोटे टाइप्स हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जरा, सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। देखो बहुत सारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स पहले ही पढ़ा चुका हूं, पुराने लेक्चर देखना सारी मिल जाएंगी, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है इसकी हम लोग बात करते हैं। देखो एक ऐसी मैट्रिक्स, सीधा सीधा कराऊंगा, बहुत इजी। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से आप लोग मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी लिख सकता हूं, और उसके बाद आ जाए वो आई, देन ए कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड कंडीशंस पर। सेकंड में हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल के बाद हम लोग बात करते हैं आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, देखो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर एक इक्वली आ जाए। आप इसमें बोल सकते हो सर इसका मतलब तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमेशा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, बिल्कुल, क्योंकि उसका स्क्वायर सेम ही आ जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल सी कंडीशंस, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड केस में, ठीक है। थर्ड केस में हम लोग आते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर, जिसमें किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आई के इक्वल आ जाए, ठीक है। अच्छा, इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट कर देना तो वो क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो ये है हमारी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। कोई दिक्कत? सॉरी, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, बीच में कुछ थोड़ा इंटरप्ट आ गया था। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। बात करते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को अगर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और अगर इसका मैं ये निकालूं तो ये प्लस माइनस 1 आएगी। इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हम लोग चलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स, फोर्थ पार्ट। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस। नीलपोटेंट मैट्रिक्स देखो ऐसे लिखते हैं, कंडीशन समझना। अगर कोई मैट्रिक्स की पावर ए एन इक्वल्स टू 0 तो हम लोग बोलते हैं इट्स अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, ऑफ एन ऑर्डर।
मीन्स ये जो n होगा ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट करेगा। मीन्स कोई मैट्रिक्स की कितनी पावर, मतलब जैसे एक बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार, लेट करो 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन गई, एक जीरो। जीरो नहीं बोला मतलब, एक तरह से ये नल मैट्रिक्स है, ओ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स बन गई। तो फिर हम लोग उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे बच्चों, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे जैसे a² 2 आ गया, ठीक है, लेट एग्जांपल, लेट कोई एक मैट्रिक्स है a3, उसका ये आ गया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इट्स अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर, ठीक है, पावर है यहां पर ऑर्डर का मतलब। तो ये सिंपल सी कंडीशन है अबाउट निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कहानी थी टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, इसमें 1-2 टाइप और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट है आप लोगों को, देखो जितनी मैं मैट्रिक्स के टाइप करा रहा हूं कहीं पर भी आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे, हर टाइप की मैट्रिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप घर पर जाकर इसे जरूर पढ़ोगे। अब बात हम लोग करते हैं हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। एक टाइप और बता देता हूं मैं आपको, 5th, एक टाइप और, सारे टाइप कहीं नहीं मिलेंगे आपको, पहले ही बोल रहा हूं मैं। हर्मिशन एंड स्क्यू, मैट्रिक्स क्या होती है ये मैट्रिक्स, उसकी हम लोग बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से समझना, कैसे चेक करेंगे कि कोई मैट्रिक्स हर्मिशन है या स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है इसके लिए, ठीक है, कि हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है। देखो जरा कंडीशन समझो, कोई मैट्रिक्स लो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट, यहां पर ये कॉन्जुगेट किया हम लोगों ने, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट याद आया जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हम लोग करते थे, एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसका किया ट्रांसपोज। अब समझो, इसका ट्रांसपोज करने के बाद अगर ये सेम मैट्रिक्स आ जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जांपल लूंगा, और अगर ट्रांसपोज करने के बाद ये दे दे -a, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्क्यू मिशन मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स मैक्सिमम ना कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मिलती है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कैसे मिलती है अब समझो, एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं और एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स है I, ठीक है, 1 - 2i, दिस वन इज 0 और दिस वन इज -1 -2। ये एक मैट्रिक्स है, दिख रही होगी, चेक करना है, ठीक है, कि भाई ये इन दोनों में से कि स्क्यू है या हर्मिशन है या स्क्यू हर्मिशन है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली कंडीशंस क्या निकालेंगे, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आपको पता है कि जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो चेंज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स पड़ा होगा, आयटा का साइन चेंज, ये माइनस आयटा, इसका साइन चेंज 1 + 2 आयटा, इसका साइन चेंज 2 आयटा एंड दिस वन इज 0। ठीक है भाई, हो गया ये सिंपल सा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशंस में मैंने इसका किया ट्रांसपोज। दिख रहा है अभी आपको, ट्रांसपोज करूंगा तो ये -i, ये हमारे पास 1 + 2i, ये हमारे पास -1 + 2i और दिस वन इज 0। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अगर मैं इससे एक माइनस कॉमन ले लूं, देखो जरा, तो ये i रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 - 2i, ये क्या हो जाएगा -1 - 2i और दिस वन इज 0। और अगर ध्यान से देखो, गौर से देखो इस क्वेश्चन को, तो ये पूरा क्या बन गया, दोबारा ये बन गया a। ठीक है ना,
ये दोबारा क्या बनी, ए बनी, इसका मतलब ये आ गया माइनस टाइम ऑफ ए। तो कौन सी कंडीशंस आएगी, ये वाली कंडीशंस आएगी। मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट करा रहा हूं मैं, आपको गारंटी लिख के देता हूं कि जितनी मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं, कोई भी एक सिंगल बुक नहीं होगी जिसमें सब कुछ होंगी शायद, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट, ठीक है। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स की कहानी खत्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। देखो वैसे तो रैंक पर अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, हाँ पुराने टाइम में ये बहुत हॉट टॉपिक हुआ करता था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बच्चे भी पूछते हैं सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अब इतना नहीं आता। तो मैं सीधे से कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ आपको, सीधी बात, नो बकवास। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होती है, सिंपल सी कंडीशंस बताओ ना। कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे हाईएस्ट ऑर्डर की, वो भी कौन सी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और वही हमारी जो सिंपल सी कंडीशंस होगी उसे ही हम लोग बोलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैंने एक बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस बताई है आप लोगों को कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स मिले, कभी भी मिले, तो उसमें हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर की एक मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। वो भी कौन सी मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और वही हमारी क्या होगी, उसकी रैंक होगी, ठीक है भाई। तो कोई भी हम लोगों ने बात की, समझो जरा, 1 मिनट लूंगा मैं आप लोगों का।